हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में बेसिकली यप स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों यप स्टॉक के जो मोबाइल ऐप है ना, इसके अंदर काफ़ी शानदार का फीचर हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि दोस्तों इसका बेनिफिट इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर दोनों को काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आपके पास यप स्टॉक का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यप स्टॉक का अकाउंट नहीं है भाई तो आप जाकर ओपन करा सकते हैं, जो कि अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन हो जा रहा है, जो कि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अब दोस्तों बात आती है आखिरकार जो फीचर है वो क्या है जिसका मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ वो फीचर है जीटीटी। जी हाँ, जीटीटी ऑर्डर, जो कि पहले आप यप स्टॉक में नहीं लगा सकते थे, बट आप ये फैसिलिटी दी गई है जो कि आप जीटीटी के माध्यम से किसी भी शेयर को खरीद यानी बिक्री कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, जब आप जीटीटी ऑर्डर के साथ किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं दोस्तों, तो उसी शेयर के अंदर में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस भी लगा सकते हैं। मान लिया किसी भी शेयर को हम खरीद रहे हैं 300 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, तो बाइंग प्राइस हो गया, और अगर वो जो हमारा खरीद प्राइस उससे भी नीचे आ गया तो हमें बचाएगा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं दोस्तों साथ ही साथ, जो कि दोस्तों अभी तक तो किसी ब्रोकर के हमने नहीं देखा है सिवाय जीटीटी का, बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप जीटीटी के साथ दो और फैसिलिटी यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस जो है इसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आपके पास यप स्टॉक का अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन कराइए, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है ना दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा लुकदायक है। तो चलिए दोस्तों इस ऐप को हम यहाँ पे जो कि ओपन कर ले। और हाँ दोस्तों, ये भी मैं बात बता दूँ, यप स्टॉक का दो ऐप है, ठीक है। एक तो ये पर्पल वाला हो गया जो कि आप देख रहे हैं नया ऐप है, ठीक है। आप एक तो जो ऐप है इसका वो है ब्लू वाला, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, जो कि मैं यहाँ पे देखिए ये सबसे ऊपर होगा, ये भी मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ, जो कि ये 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे यूज कर रहा है। आप देख सकते इसमें हमें जीटीटी का जो है फैसिलिटी नहीं दिखेगा, तो इस ऐप को आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों हमें चाहिए नया ऐप, जो कि यप स्टॉक यहाँ पे नया ऐप रेडी किया है, और इसी ऐप के अंदर जो कि हमारा फैसिलिटी भी है जीटीटी ऑर्डर लगाने का, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं अपना जो एमपिन है उसे डाल के। तो यहाँ पे फाइनली मैंने अपना जो है एमपिन डाल के जो कि यप स्टॉक अपने अकाउंट के अंदर मैंने लॉगिन हो गया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, जो कि आप देख सकते हैं माई लिस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई भी शेयर को आप जो कि लगा सकते हैं और देख सकते हैं, यानी कि उसको आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऐड करके ऐड के ऊपर यहाँ देख रहे हैं पेल्सिन, जो कि मैंने हाईलाइट किया है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। कोई भी जो भी शेयर आपको पसंद हो, ऐड के ऊपर क्लिक करके उसका नाम लिख करके सर्च कीजिएगा, तो ऐसा ही आपको नंबर बाय नंबर जो कि कंपनी के नेम दिख जाएगा, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। इसे वॉच लिस्ट कहते हैं। अब दोस्तों ये वाला क्या है, जो कि ऑर्डर किसी भी शेयर को खरीदते हैं, ये पोर्टफोलियो सेक्शन है, ये डिस्कवर है, ये अकाउंट सेक्शन है, ठीक है। ये सारा बात समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है जीटीटी का। अब एग्जांपल से मान लेते हैं जो कि ये टाटा मोटर्स को मुझे खरीदना है जीटीटी ऑर्डर लगा के, तो टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए हम इसी कंपनी के नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ये दोस्तों जा रहा है दूसरे पेज के ऊपर। अब इसका करंट प्राइस जो है वो कितना है, तो दोस्तों यहाँ करंट प्राइस का देख सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे 384 रुपया, ठीक है। तो 384 रुपया है, और मैं खरीदना चाहता हूँ 300, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर जब हम लगा रहे हैं तो दोस्तों इसका जो वैलिडिटी है हम कह सकते हैं पूरे 1 साल, यानी कि 365 दिन रहता है। तो हम उसको जो है खरीदेंगे निचले भाव के ऊपर। अगर कोई भी शेयर के अंदर गिरावट होता है तो देखे होंगे आप, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। अगर कोई शेयर के अंदर तेजी आया तो बहुत ज़्यादा वो ऊपर भी चला जाता है। तो कभी भी जीटीटी के माध्यम से आप शेयर खरीदिए ना, तो निचले भाव पे या फिर बेचिए तो ऊपरी भाव पे, ताकि आपको जो बेनिफिट होना उसका बहुत ही ज़्यादा हो। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो समय है ना, पूरे अनलिमिटेड समय, पूरे 365 दिन तक का, इसलिए। अब दोस्तों ये क्या, यहाँ पे देखिए जीटीटी है और ये है बाइंग। अब दोस्तों इन दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लिक कीजिएगा तो आपको लेके जाएगा जीटीटी वाला ही ऑप्शन पे, ठीक है। तो हम बाइंग को ही ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बाइंग के ऊपर क्लिक कर ही दी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये वाला जो है क्या है, ये है एनएससी एंड बीएससी, ठीक है। आप कौन से एनएससी से सारी खरीदना चाहते हैं या बीएससी, यानी जो एनएससी के ऊपर लिस्ट है कंपनी उससे, या फिर बीएससी से। तो मैं तो एनएससी से ही खरीदने वाला हूँ, जो कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। अब दोस्तों मान लेते हैं जो कि ये रेगुलर को जैसे ही शेयर खरीदते हैं बेचते हैं वो है लगा हुआ, तो उसको हम अभी स्किप कर देंगे, हम जीटीटी ऑर्डर के ऊपर आ गए। अब दोस्तों जैसे जीटीटी ऑर्डर के ऊपर आ गए हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि हमारा ऑर्डर जो कि 365 दिन तक वैलिड रहेगा, जिसके अंदर जो कि यप स्टॉक वाला कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर करना होगा तो हम ही करेंगे, कुछ भी, समझ रहे हैं। अगर उसके अंदर मॉडिफाई, बदलाव या फिर कैंसिल करना होगा तो हम ही करेंगे, बाकी ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों इसका जो प्राइस है
वो 384 रुपया है, हम चाहते हैं 300 रुपये के ऊपर ये शेयर आएगा तो मैं खरीदूंगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पहले तो यहाँ पे जो है हम डिलीवरी में खरीदेंगे, तो यहाँ पे डिलीवरी यानी लॉन्ग टाइम दिया हुआ है। अगर इंट्राडे में चाहिए जो कि सेम डे यानी आज ही शेयर खरीदा आज ही बेचा, जैसे कि मार्केट 950 से ओपन होता है 330 तक ये क्लोज होता है, तो आपको 950 से कभी भी किसी भी टाइम शेयर को खरीदना है और 330 तो नहीं 315 तक आप शेयर को बेचना पड़ेगा, तो इसे इंट्राडे कहता है। तो हमें चाहिए लॉन्ग टाइम यानी कि आज शेयर खरीदा और आज से कभी भी जब मन चाहा तो बेचा, नहीं मन चाहा तो हमेशा के लिए वो शेयर उसी अकाउंट में हमारा पड़ा रहेगा, कोई उसे छेड़छाड़ करने वाला नहीं। अब दोस्तों इसमें हम चाहते हैं टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो 100 क्वांटिटी, तो दोस्तों 100 के लिए आप चाहे तो प्लस के ऊपर क्लिक करके आप 100 कर सकते हैं या एक साथ यहाँ पे 100 कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ बाइंग का जो कि ऑर्डर हमारा लगा हुआ, ठीक है ना, सेल का हम अभी नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या देखिए, यहाँ पे हमारा जो 100 क्वांटिटी तो ले लिया, अब हमारा जो प्राइस के ऊपर हमें चाहिए तो वो हमें डालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 383 रुपीज़ है, करंट प्राइस ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए परसेंट, आप दो तरह से यहाँ पे जो कि प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। एक तो परसेंटेज बाय आप चाहते हैं कितना परसेंट नीचे करंट प्राइस से खरीदना, या फिर आप कितना प्राइस के ऊपर मन बना रखे हैं जो कि शेयर को मैं खरीदूँ। तो मान लेते हैं हम, जैसे कि मैंने कहा अपना केस में, जो कि इसका जो प्राइस है वो 300 के ऊपर आएगा तो ही मैं खरीदूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 300 डालूँगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे हम हटाएंगे और इसको पूरे के पूरे 300, तो लगभग ये जब 22% अपनी जो अभी करंट प्राइस है ना, ये वाला 384 जो आप देख रहे हैं, इससे जब 22% गिर के टूट के नीचे आएगा शेयर 300 पर, तो हमें यह शेयर मिल जाएगा। और दोस्तों क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हम कह सकते हैं पूरे 1 साल यानी कि 365, तो कभी भी हम लोग जीटीटी के माध्यम से शेयर खरीदेंगे तो थोड़ा सा डीप में, और जब बेचेंगे तो थोड़ा सा हाइट यानी कि ऊपरी लेवल में। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई, चलो भाई हमने 300 रुपया डिसाइड कर ली है जो कि इस प्राइस के ऊपर आएगा तो ही मैं शेयर खरीदूंगा, तो मैंने जीटीटी 300 रुपीज़ लगा दी। अब दोस्तों ये स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत ही कारगर है ये, जो कि आपको नुकसान होने से बचाता है। आप चाहते हैं जो कि 300 से अगर ये नीचे चला गया तो हमें नुकसान हो सकता है, तो मैं कितना नुकसान सह सकता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आप यहाँ पे 280 यानी कि 20 रुपया पर शेयर के ऊपर नुकसान लेकर के आप बाहर निकल जाइए, जो कि लगभग 6.5-7% का आपको नुकसान, और इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो कि आपका माल भी बचा और जान भी बचा। अब दोस्तों यहाँ पर मान लेते 300 के ऊपर हमें शेयर मिल गया, तो मैं बेचूँ कितना पे, 300 के ऊपर मिला तो मैं मान लेता हूँ कि 500 यानी कि पर शेयर 200 रुपया मुझे प्रॉफिट हो तो मैं बेचूँ। तो लगभग 66% हमें, अगर इस कंपनी के अंदर शेयर जो है 500 के ऊपर चला गया तो 66% हमें पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है, तभी मैं बेचूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आ गया, जो कि प्राइस खरीद, स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं जो कि रिव्यू बाय ऑर्डर, इसके ऊपर क्लिक करना और हमारा जो अमाउंट ब्लॉक, जो अमाउंट हमारा जो कटेगा ना, जब हमें शेयर मिलेगा, शेयर जब मिलेगा जब इस प्राइस के ऊपर आएगा, बात समझिए, जो 300 प्राइस है ना, इसके ऊपर जब ये गिर के आएगा तो हमें शेयर मिलेगा, तो हमारा अकाउंट में इतना पैसा रहना चाहिए 30,000, चाहे जितना आप नंबर ऑफ शेयर खरीदना चाहे। जो हमने 100 क्वांटिटी डाला है वहाँ के आप 100, 1000 या 1, 2 जो भी क्वांटिटी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। तो उतना पैसा हमारा अकाउंट में होना चाहिए। जब ये शेयर मिलेगा प्राइस के ऊपर आएगा तो इतना पैसा रहेगा तो ही तो हमें शेयर मिलेगा, बाइंग होगा, वरना ऑर्डर जो आपका हिट तो होगा, पैसा नहीं रहेगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों सारा चीज़ हो गया। अब रिव्यू बाय ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं रिव्यू बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए चीज़ों को आप सही से समझिए, ताकि आप वर्क, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है 100 क्वांटिटी डाला, प्राइस लिखा है यहाँ पे जो कि मैंने 300 के ऊपर खरीदना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस लिखा है जो डाला हुआ है जो कि 280, अगर 280 से नीचे आया तो भैया इसमें हम रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉस होगा इतना सा, यानी कि 20 रुपया पर शेयर के पीछे मैं नुकसान लेके निकलना चाहता हूँ। अब दोस्तों ट्रिगर प्राइस, अगर दोस्तों 300 में मुझे शेयर मिल गया तो हम इसको बेचने वाला भी हूँ 500, यानी कि पर शेयर हमें 200 रुपया फ़ायदा चाहिए तो ही मैं बेचूंगा। एक्सपायरी ऑर्डर डेट जो कि 26 दिसंबर को ये एक्सपायर होगा, यानी कि पूरे 1 साल के बाद, जो कि यहाँ पे डेट दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पे सारा बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो हमारा ऑर्डर जो है यहाँ पूरी तरीके से दोस्तों ये सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो है ऑर्डर 3 तरह का यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए 3 तरह का ऑर्डर लगा हुआ है, एक तो प्राइस बाइंग का, और दूसरा स्टॉप लॉस, और तीसरा ट्रिगर। अब दोस्तों इसमें हमें मॉडिफाई करना है ना, इसी के ऊपर हमें किसी एक के ऊपर भी क्लिक कर दिए, ठीक है। मैंने बाइंग प्राइस के ऊपर क्लिक किया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए हमारा मॉडिफाई है, यहाँ से कैंसिल, अगर आप चाहते हैं इस शेयर में हमें नहीं खरीदारी करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, वरना आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फैसिलिटी जो है ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मुझे उम्मीद है जो कि आपको भी पसंद आएगा ही आएगा। इतनी अच्छी दोस्तों ये फैसिलिटी, दोस्तों जल्दी से जाइए और नया वाला जो ऐप है YUP स्टॉक का, इसे इंस्टॉल कीजिए और फटाफट इन सारे बेनिफिट का आप जो कि फ़ायदा उठाइए। फिर वही कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।